12th standard English SL, Gujarat State Board. Unit number 8, read number 2, poem The Heaven of Freedom by Rabindranath Tagore. This poem is one of the poems of Gitanjali, and for Gitanjali, Rabindranath Tagore was given, or you can say was conferred with Nobel Prize in 1913. उनको नोबेल प्राइज़ 1913 में मिला था. वैसे ये जो पोएम है ये ओरिजिनली लिखी गई थी बंगाली भाषा में लगभग 1900 के आसपास, आज से लगभग 120 साल पहले लिखी गई थी, और बंगाली में इसको पब्लिश भी किया गया था 1910 में, और 1912 में इसी बंगाली पोएम का भाषांतर किया था खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने. उन्होंने ही इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया है. एंड ये पोएम जो है वो गीतांजलि की 35th पोएम है. 35वें नंबर पे ये पोएम आती है. आपको मालूम ही है गीतांजलि एक कलेक्शन है पोएम्स का, और बहुत ही मोरल मैसेज वाली ये पोएम्स हैं. रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरी लाइफ के एसेंस को, लाइफ में जो भी सीख मिलनी चाहिए उन सभी चीज़ों को अपनी पोएम्स के ज़रिए बताया है. और ये पोएम जो है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, पहली लाइन जो स्टार्ट होती है, ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी या आप फ्यूचर में सुनेंगे, क्योंकि ये जो लाइन्स हैं ये कई बार कोट की गई हैं. यहाँ तक कि हमारे जो प्रेसिडेंट मतलब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रहे डोनाल्ड ट्रंप के पहले, बराक ओबामा, वो जब आए थे इंडिया तब उन्होंने यही पोएम, इसकी 2-3 लाइन्स उन्होंने कोट की थी जब वो इंडिया आए थे. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई. तो ये पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये पोएम लिखी गई है, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ. तो ये पोएम तब लिखी गई होगी जब इंडिया के लिए स्ट्रगल काफ़ी लोग कर रहे थे. इंडिया के फ्रीडम के लिए काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे थे अपने अपने तरीके से, जो भी हो सकता था वो कर रहे थे कि उनके ऊपर से जो ब्रिटिश रूल है वो हट जाए, या जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियन लोगों को झेलना पड़ रहा था वो सब दूर हो जाए. तो उसी दरमियान 1900 के आसपास इन्होंने ये पोएम लिखा था. और ये पोएम स्पेशली है इंडिया के फ्रीडम के बारे में, और फ्री इंडिया के लोग कैसे होंगे या कैसे होने चाहिए इंडिया के लोग, ये एक विज़न दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने. और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए भी एक मैसेज है कि कैसा कंट्री या कैसी दुनिया होनी चाहिए. एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जिसमें फ्रैगमेंट्स ना हो, जिसमें मतलब दुनिया टुकड़ों में नहीं बटी होनी चाहिए. और आखिर दुनिया टुकड़ों में बट जाती है, मतलब छोटे छोटे देश और भी छोटे छोटे होते जाते हैं. किस बेस पर? तो हो सकता है अपने अपनी मान्यताओं के बेस पर, अपने अपने बिलीव्स के बेस पर, कुछ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ जाति के बेस पर, कुछ लोग अपने गोरे काले का भेद, ऊंच नीच का भेद, धर्म के भेद पर, मतलब हर चीज़, हर तरीके से उन्होंने अपने आप को लिमिटेड कर दिया है या लिमिटेड करते जा रहे हैं. तो ये चीज़ रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत पहले कह दी थी कि अगर हमें एक अच्छा संसार चाहिए, एक अच्छी दुनिया चाहिए, तो ये जो फ्रैगमेंट्स हम बनाते जा रहे हैं, जो मतलब दुनिया के टुकड़े करते जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए. क्योंकि वो जो टुकड़े हैं उनका बेस ही है जात पात, धर्म, बोली, ठीक है, वर्ण, ये सब चीज़ें. तो इसके बेस पर अगर दुनिया हम बनाने जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़े. एक ऐसी दुनिया हो जो फ्रैगमेंट्स वाली ना हो, जहाँ सबको समान हक मिले. एक ऐसा देश हो जहाँ सबको समान ज्ञान मिले, भले वो कहीं से भी है, गरीब है, अमीर है, जो भी है, ठीक है. तो यहाँ पर
बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं बस ये कुछ ही लाइंस में। तो हम देखते हैं पोएम में और क्या है। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into the heaven of freedom, my Father, let my country awake. सबसे पहले देखते हैं where the mind is without fear। ये एक ऐसी जगह की कल्पना कर रहे हैं, एक ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं कि जहाँ माइंड जो है, मन जो है विदाउट फियर है, मन में कोई डर नहीं है, किसी का डर नहीं है। ये डर ना होने का मतलब क्या? विदाउट फियर माइंड होना मतलब ये नहीं कि वेयर एवर यू गो एंड यू जस्ट शो योर ब्रेवरी वेयर इट इज़ नॉट नीडेड। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी अपने आप ब्रेवरी शो करने लगें, या जहाँ आपका पोलाइटली काम चल जाता है वहाँ पे भी आप मतलब अपने आप को शो करें एरोगेंटली। ये वो वाली बात नहीं बोली जा रही है। माइंड का फियरलेस होने का मतलब है कि जो भी अत्याचार हो आपके ऊपर, ठीक है, उसका आप विरोध करें। आपके पास ज्ञान हो, आपको इतनी तो समझ हो या इतनी जानकारी हो कि आपके क्या अधिकार हैं। आपके अधिकार होते हुए भी, बर्थ राइट होते हुए भी आपको ऑप्रेस किया जाए, आपको आपके ही अधिकार से वंचित रखा जाए और आप डर डर के जीवन जिए, ये अच्छी बात नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर इसके विरोधी हैं और वो कह रहे हैं कि माइंड विदाउट फियर होना चाहिए, बिना किसी डर का होना चाहिए। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जहाँ हेड इज़ हेल्ड हाई, जहाँ हर इंसान अपना सिर ऊंचा करके चले, इसका मतलब हर इंसान कॉन्फिडेंटली चले। When the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, और जहाँ पर ज्ञान फ्री हो। यहाँ पे ज्ञान फ्री होने का मतलब ऑब्वियसली ये नहीं है कि भैया आपको स्कूल में पढ़ाई करनी है या हायर स्टडीज़ करनी है तो वहाँ पैसे नहीं लगने चाहिए, ऐसा ये नहीं कह रहे हैं। इनका कहने का मतलब है ज्ञान सब जगह समान रूप से बांटा जाना चाहिए, हर किसी को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, और इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि भाई वो अगर गरीब तबके से है तो उसको भाई इतना ही ज्ञान मिलना चाहिए, अगर वो अमीर है तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, ये काला है तो इसको कम ज्ञान मिलना चाहिए, ये गोरा है तो इसको ज़्यादा मिलना चाहिए। इस सब चीज़ों से परे ज्ञान सबको मिलना चाहिए, जो जितना पढ़ना चाहे पढ़ सके। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा देश हो जहाँ सबको ज्ञान प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई ना हो, तो भाई नॉलेज फ्री होना चाहिए। Where the world has not been broken up into fragments, जहाँ दुनिया जो है बिल्कुल भी नहीं बटी हो, बिल्कुल भी नहीं तोड़ी गई हो। किस में? फ्रैगमेंट्स में। दुनिया को बिल्कुल भी टुकड़ों में ना बांटा गया हो, ठीक है। और वो टुकड़ों में हम कैसे बांटते हैं? बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, हमारी सकरी डोमेस्टिक वॉल से। डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है हमारे जो प्रेजुडिसेस हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, डिसबिलीफ्स हैं, या तो हमारी सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास जो है, ठीक है, उसके बेस पर हमने दीवार खड़ी कर दी है हमारे और दूसरों के बीच में, और हमने अपने देश को ही, अपने पूरे संसार को टुकड़ों में बांट लिया है। और उन टुकड़ों का आधार क्या है? उन मतलब जो हमने बांट दिया है उसका आधार क्या है? तो यही सब हमारी मान्यताएं जो गलत हो सकती हैं, हमारे जो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, एक दूसरे से भेदभाव है, उसके बेस पर हमने दीवारें खड़ी कर दी है अपने एक दूसरे के बीच में। तो इस हिसाब से हम टुकड़ों में बट गए हैं, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। Where words come out from the depth of truth, एक ऐसी दुनिया हो, एक ऐसा देश हो जहाँ सच्चाई लोग सच बोलें, ट्रुथ बोलें,
अंदर से बोलें। कहने का मतलब है सिर्फ वो बनाकर कोई बात ना बोले, झूठ ना बोले, सच्चाई का साथ दें, सच बोले। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज, एक ऐसा देश हो जहाँ पे टायरलेस स्ट्राइविंग, जहाँ पे जो व्यक्ति टायरलेसली मतलब बिना थके स्ट्राइव कर रहा है, मतलब खूब प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का, खूब प्रयास कर रहा है, तो उसका जो प्रयास है उस, ठीक है, स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, वही प्रयास, ठीक है, अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, और किसकी तरफ? परफेक्शन की तरफ। मतलब बाहें फैलाए खड़ा है या फिर चलते जा रहा है परफेक्शन की तरफ। यदि कोई व्यक्ति बहुत भी मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्राइव करता है, स्ट्रगल करता है एक लक्ष्य को लेकर, और वो उसको पता है कि यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा काम है, तो ज़रूर वो उसमें परफेक्ट हो जाता है, परफेक्शन की तरफ जाता है। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर हमें परफेक्शन की तरफ जाना सिखा रहे हैं कि कैसे हमें कोई भी कार्य पूरी तरह से करना है और हमारा जो भी कैलिबर है उसके साथ करना है, हमारे इंटरेस्ट के साथ करना है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, एक ऐसा देश हो जहाँ पे क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न मतलब लोगों को स्पष्ट हो कि वो क्या बोल रहे हैं, लोगों को इतना पता हो कि हाँ हम जो बोल रहे हैं वो किसी झूठी मान्यता पर आधारित नहीं है, रीज़न पर आधारित है। रीज़न का मतलब तथ्य पर आधारित है, तथ्य, ठीक है, लॉजिक पर आधारित हो ऐसी बात करने, ना कि कोई भी बात करके को किसी के ऊपर मान्यता अपनी एक तरह से उड़ेल देना, उस पर मान्यता अपन ज़बरदस्ती मानने को कहना। जैसे कुछ मान्यताएं चलती हैं, कुछ सुपरस्टिशन चलते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो आप रास्ते से चल के जा रहे हो तो आगे से बिल्ली चली गई, बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया तो अशुभ होता है। ये सब चीज़ें, इनका कोई तथ्य ही नहीं है, इनका कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपने कभी बिल्ली का रास्ता काट दिया हो, क्योंकि बिल्ली भी शायद जा रही हो और आप उसके आगे से निकल जाएं, बिल्ली रुक गई हो, तो भाई ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है। हाँ, मूवीज़ में बताया जाता है बिल्ली ने रास्ता काट दिया अशुभ हो गया, सीरियल में बताया जाता है, तो ये सब बनावटी चीज़ें हैं, ठीक है, इनका कोई लॉजिक नहीं है। तो हमारे जो पोएट हैं वो यही चाहते हैं कि लॉजिक वाली बात की जाए, एक क्लियर स्ट्रीम हो, एक साफ साफ बात हो लॉजिक वाली। ये सब क्या है, भेदभाव, सुपरस्टिशन, ये सब इसके बेस पर हम दुनिया चलाएंगे, इसके बेस पर देश खड़ा करेंगे तो क्या होगा। और हमारा जो क्लियर स्ट्रीम ऑफ लॉजिक है, सॉरी, या क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न है, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, ये कहीं खो नहीं जानी चाहिए। हम जो एकदम क्लैरिटी के साथ जब चल रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो भाई ये कहीं खो नहीं जानी चाहिए, ठीक है। नॉट लॉस्ट इट्स वे इन द ड्रेरी डेजर्ट, किसी रेगिस्तान में ना खो जाए, वो भी रेगिस्तान के साथ ड्रेरी। ड्रेरी का मतलब यहाँ पर बहुत ही लाइफलेस, नीरस, कोई डेजर्ट में ना घुस जाए ये स्ट्रीम का मतलब जानते हो, स्ट्रीम का मतलब एक प्रवाह, एक नदी, एक झरना। तो हमारे मन में जो क्लियर लॉजिक का झरना जो चल रहा है वो कहीं खो ना जाए और कहीं रेगिस्तान में जाकर ना मिल जाए। और वो रेगिस्तान कैसा, वहाँ की रेत कैसी, डेड हैबिट वाली। डेड हैबिट का मतलब हमारी ऐसी कहीं आदत ना हो जाए कि जिससे हमारा फ्यूचर अंधकार में हो। डेड हैबिट का मतलब हमारे वही डिसबिलीव्स, हमारी झूठी मान्यता जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम बस क्या करते आ रहे हैं, कैरी ऑन करते आ रहे हैं, हम उन्हें ढोते आ रहे हैं बिना किसी मतलब का, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है, उन्हें ढोने का क्या मतलब। क्योंकि समय समय पर सारी चीज़ें बदलती जाती हैं, तो हमें भी बदलना है। हमें ये नहीं कि बस बिना सोचे समझे कोई कह दे और उसके हिसाब से चलना है, बल्कि हमें उसमें लॉजिक ढूंढना है। डेड हैबिट नहीं होनी चाहिए, हमारे अंधश्रद्धा, अंधविश्वास ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, और हमारा माइंड ऐसा होना चाहिए कि, और ये प्रे कर रहे हैं ना, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, फॉरवर्ड बाय दी, लेड फॉरवर्ड बाय दी, हमारा माइंड आगे बढ़ाया है। किसके द्वारा आगे बढ़ाया जाए? आपके द्वारा। दी का मतलब होता है यू, और यू का देखो, दी का टी का है, कैपिटल है, आप देख सकते हैं, टी कैपिटल है। इसका मतलब जब भी आप भगवान को एड्रेस करते हो तो पहला जो लेटर होता है उस भगवान के लिए, जैसे आपने दी, ये इंग्लिश वर्ड है पुराना जिसका मतलब होता है यू, तो वाई अगर कैपिटल रखता मैं,
यहाँ पर दी की जगह पर, तो समझ जाने का कि ये भगवान से प्रार्थना हो रही है, भगवान को एड्रेस किया जा रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं पोएट कि भाई आप भगवान, हे भगवान, आपके द्वारा हमारा माइंड लेड फॉरवर्ड किया जाए, हमारा माइंड आगे बढ़ाया जाए। कहाँ? तो इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। एवर वाइडनिंग का मतलब और भी वाइड, समथिंग वाइडर, और भी नए क्षेत्र में नए नए आइडिया, नई नई चीज़ें हम करें, हमारी सोच नई हो, हमारे एक्शन नए हो। ये आप ही हमें रास्ता बतला सकते हैं आगे जाने का। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। माय फादर मतलब हे परमात्मा, हे पिता, आप हमारे मन को लेके जाइए। कहाँ? तो नए विचारों में, नए एक्शन करने में। और कैसी जगह लेके जाइए? तो हमारे मन को लेके जाइए हेवन ऑफ फ्रीडम में, मतलब ऐसा स्वर्ग जहाँ मुक्ति है, जहाँ स्वतंत्रता है। एंड लेट माई कंट्री अवेक, और मेरी कंट्री को आप जगा दीजिए, मेरी कंट्री को जागृत कीजिए, मेरे देश के लोगों को जागृत कीजिए। सो दिस इज़ हाउ द पोएट wants to say and give the message। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें काफ़ी कुछ था इसमें पोएम में। So here the poem ends. Thank you.